तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आइए आज हम ये लेक्चर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, कौन सा है चैप्टर नंबर 3, है ना। 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक ग्राफ सीखने वाले हम लोग। ग्राफ में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें हम लोग ग्राफ किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन, क्या बोला गया है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। ठीक है, जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब एक का जो है कितना में खरीदा, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या का दुगुना से 2 कम है। ठीक है, अब दूसरा जो बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या का 4 गुनी से भी 4 कम है ना। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैंट और शर्ट की संख्या निकालना है, तो हमको मान लेना होगा, है ना, मानना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना पैंट की संख्या बराबर x, क्या मान लिए x, तथा स्कर्ट की संख्या, है ना, स्कर्ट की संख्या कितना है, स्कर्ट की संख्या y। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो है स्कर्ट और पैंट की संख्या जो है ना दोनों बराबर है। पहले मान लेंगे बराबर है ना। अब यहाँ प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से ध्यान रखना है। प्रश्न से क्या बोल दिया गया है, प्रत्येक नग जो है खरीदेंगे, यहाँ स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की जो भी संख्या होगा, स्कर्ट की संख्या जो है y है, पैंट की संख्या से 2 गुने से कम है। तो पैंट की संख्या यहाँ x है, इससे जो है ना ये जो है ना 2 गुना से कितना कम है, 2 कम है, तो ये 2 कम हो गया, इतना लिख लिए। अब आगे देखते हैं अगला टर्म में क्या करता है, फिर से, है ना। अब इसको पहले से समीकरण बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम समीकरण बना लेते हैं। x ये वाला इस साइड आया तो माइनस में 2y इक्वल टू माइनस में 2, ये समीकरण हम मान लिए, फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अब जो है फिर से बोल रहा है, यहाँ पे ये वाला लाइन देखना है, ये वाला लाइन जो बोल रहा है, ये वाला लाइन में क्या बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गए पैंटों की संख्या से 4 गुने से 4 कम है। मतलब स्कर्ट की जो भी संख्या होगा, खरीदी गए पैंट, तो पैंट कितना है x है, कितना है, पैंट जो है x है। दोनों पहले बराबर मानते हैं। इसमें जो है पैंट की संख्या जो है ना, ये जो है पैंट की संख्या की 4 गुनी से कम है। कौन, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या ये है, ये जो है 4 गुनी से 4 कम है। तो इसको हम इस साइड लाएंगे, x ये -4y इक्वल टू -4, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब ये समीकरण निकल गया। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को फिर से, अगर जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से
थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। ये फर्स्ट और सेकेंड निकल गया। अब हम जो है इस पे जो इसका जो है ना x और y का मान दो दो को निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचना है इसमें बोला तो नहीं गया, लेकिन ग्राफ के द्वारा ही, क्योंकि ग्राफ चैप्टर चल रहा है इसलिए ग्राफ से ही निकालेंगे हम कोई भी सॉल्व करके। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर का हम कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से है ना। तो लेटस मतलब माना क्या करेंगे, माना x बराबर हम मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, कम से कम मानना है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं हम, लेकिन ऐसा मानना है कि यहाँ 0 हो गया, ये 2 से भागा लग जाए इधर आकर, मतलब यहाँ वाला जो अगर x माने तो 2 y वाला से इधर वाला में भागा लगने पर कट जाना चाहिए पूरा पूरा, वैसा मान मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल को लिखेंगे हम, x माइनस 2y इक्वल 2 है ना। तो x का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रख लिए, माइनस 2y इक्वल -2 है ना, बराबर कितना है -2 है। अब ये 0 हो गया, -2y बराबर -2, तो इसीलिए y बराबर -2, बट ये गुना में जाएगा, इधर भागा बराबर के साइड में है ना, डिवाइड लग जाएगा, तो -2, 2 से 2 भागा 1 बार में है ना, और माइनस से माइनस भागा लगा, खत्म हो गया y, मतलब प्लस हो गया है ना। माइनस से माइनस में भागा देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये हो गया। ये कॉलम बन गया इसका, कॉलम बन गया। अब कॉलम को जो है हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये x लिख दिए यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे y लिख दिए। ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ है ना। यहाँ पे ये x का मान क्या है 0, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख दिए है ना। y का मान कितना आया 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिख दिए हम, ठीक है। अब और एक मान रखेंगे यहाँ पे इस तरह, कम से कम 2 को मान निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मान है जितना भी निकाल सकते हैं। अब जो है हम अब जो है क्या करना है, हमको क्या मान रखे जो ये इतना हो जाएगा, तो हम यहाँ जो है समीकरण को लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले x माइनस 2y इक्वल -2 है ना। ये समीकरण लिख लिए। अब मान लेते हैं कोई मान, एक मान ले लेते हैं, माना x बराबर, हम क्या मान लेते हैं x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, -2y इक्वल -2 बराबर -2, ठीक है। -2y
बराबर ये -2, ये वाला जो है इधर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, है ना। माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब -2y, अब देखिए यहाँ पे -2 और -2 दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में कितना 4 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए -2 जुटेगा क्यों, क्योंकि जो है आप मान लीजिए कि 2 रुपया कर्जा लिए, मतलब माइनस हुआ आपके पास, और फिर 2 रुपया कर्जा ले लिए तो आपके पास कितना कर्जा हुआ, तो 4 रुपया कर्जा में हुआ, कर्जा का मतलब माइनस, तो वही यहाँ पे हम लिख दिए। तो -2y, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर इधर जाएगा तो ये -4 और y -2, ये कटेगा, अब माइनस से माइनस भागा लगेगा, प्लस हो जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे x का मान माने थे 2, कितना माने थे 2, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम समीकरण सेकेंड का भी निकाल लेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है देख लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो है ना एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे कॉलम बना लिए, और दूसरा समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें हम लोग पहले मानेंगे कोई भी एक माना x बराबर क्या मान लेते हैं हम, 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x माइनस क्या है 4y बराबर -4 है। ठीक है, अब यहाँ x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस ये 4 हो गया, 4y माइनस बराबर -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4y बराबर -4 हो गया। यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, -4 बाय -4, ये कट गया 1 बार में, y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर 0 और 1 हो गया। इसमें भी वही आया था, क्या 0 और 1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये x है और ये y है, x का मान 0 यहाँ रखेंगे और ये 1 हो गया। अब x का मान लेते हैं हम 1 रखते हैं। ठीक है, ये 1 रखेंगे तो नहीं होगा कुछ, तो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा 4 रख लेते हैं। ठीक है, x का मान कितना रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। माना x बराबर 4 रख लें। ठीक है, तो यहाँ x माइनस क्या है 4y, तो x का मान यहाँ 4 रखेंगे, ये -4y इक्वल -4 हो गया। ये y है, ये वाला इधर आएगा तो क्या चल जाएगा, -4y बचेगा यहाँ पे इस साइड में, ये इसको इस साइड लाएंगे, ये तो पहले -4 है, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो इस साइड में 4 आ जाएगा, तो -4y इक्वल टू -8 हो जाएगा। और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, -8 बाय -4, माइनस से माइनस भागा लगा कट गया 4 से 2 बार में, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान माने थे 4, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको जो है। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ
खींचेंगे, है ना। अब ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक पेज ऐड करेंगे, है ना, ग्राफ वाला। आप लोग ग्राफ कॉपी जो है ले लीजिएगा, हम ये वाला ले लिए, ठीक है। आप लोग ओरिजिनल जो ग्राफ कॉपी वो ले लीजिएगा, है ना। अब इसको हम यहाँ वाला जितना भी कॉलम बनाए हुए थे उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला को, यहाँ कॉपी किए और यहाँ पे रख लेंगे इस जगह। अब दूसरा भी एक कॉलम को यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफ में हम लाइन खींचते थे बराबर में बीच में खींचेंगे इसको लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ बीच मान लेते हैं, ये वाला है मान लेते हैं, ये बीच मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको इस तरह से खींच लें, ये वाला ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। ये हो गया आधा, ठीक है, ऐसे खींच लेना है। अब इसको क्या करना है, इस तरह जो है एरो लगा देना है, इसमें भी एरो दे देना है और इसको हम इस तरह एरो दे देना है, नीचे में भी एरो दे देना है, ये दे दिए। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम उदाग्र रेखा बोलते हैं, मतलब वाई एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, ठीक है, वाई अक्ष बोलते हैं। इसको वाई डैश बोलते हैं, अक्ष क्या बोलते हैं, वाई डैश। और ये जो है एक्स अक्ष बोलते हैं और ये एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इधर जो हो गया, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इतना ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। इधर 1 हो गया, 2 हो गया, प्लस में होगा ना 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ऊपर लेंगे तो ये प्लस में होगा, नीचे लेंगे तो माइनस में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब नीचे भी ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इसका जो है हम लोग ग्राफ खींचते हैं। किस तरह खींचेंगे, सब समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं x का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 लेंगे, है ना, ये 0 यहीं हो गया। और y का मान कितना, 1, तो 1 ले लिए, तो यहाँ हो गया, तो ये यहीं पे आ गया। x का मान, ये a पॉइंट मान लेते हैं, a पॉइंट हो गया। a पॉइंट का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, 0,1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0,1 हो गया a पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ x का मान क्या है, 2 है और y का मान भी 2 है, तो सबसे पहले x का मान 2 गिनेंगे, वो भी प्लस में है तो इस साइड लेंगे, अब माइनस रहता तो इधर लेते। तो यहाँ पे ये हो गया तो आपका 2 और y का मान भी 2, प्लस में है तो ऊपर लिए, और नहीं तो माइनस रहता तो नीचे लेते, है ना। इतना सा तो पता होगा सबको। तो यहाँ से जो है
दोनों को जो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, तो ये हो गया बी पॉइंट, है ना। क्या मान लिए, ये बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ये बी पॉइंट का जो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,2, है ना। 2, क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो है दोनों को जो है ना, अब क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम इस तरह काट लेंगे, ये दोनों पॉइंट को यहाँ से इस तरह जो है मिला लेंगे। अब इसको हम कॉपी पहले करते हैं, ठीक है। ये आपका मिल चुका है। ये है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉपी करके इसको भी और एक, अब जो है क्या करना है, ये वाला समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट का जो है यहाँ पे फर्स्ट का जो भी, अब समीकरण सेकेंड का जो है मान यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब समीकरण ये क्या है, 0 है, x का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख लिए, 0 तो यहीं हो गया। अब y का मान जो होगा 1 है, तो यहीं आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे C पॉइंट भी यहाँ हो गया, और इसका जो है 0,1 हो गया निर्देशांक, है ना। अब 4,2 है, तो x का मान 4 है यहाँ, अब y का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये जो कट रहा है, ये 4 वाला और यहाँ 2 वाला, तो यहाँ कट रहा है, ठीक है। पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका सी और डी निर्देशांक हो गया। तो कितना, 4,2 हो गया, कितना हो गया, 4,2 हो गया। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया आपका सी वाला, ये वाला यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना। तो दोनों को मिला करके यहाँ से लाइन खींच देंगे, दोनों को यहाँ मिला के जो है इस तरह लाइन खींच देंगे। ये लाइन पे आया नहीं, इसको थोड़ा सा हम मिल गया, ठीक है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, इस तरह एरो दे देंगे, इसमें भी एरो दे देंगे, इसमें भी एरो होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि नंबर नहीं तो कट जाएगा। तो x का मान और y का मान कितना आया, ये 1 और 0 आ गया यहाँ पे, है ना, 0,1 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह आप लोग ग्राफ जो है खींच सकते हैं पूरा पूरा, और लेकिन यहाँ जो है ना समीकरण जरूर लिखना है, समीकरण को जरूर लिखना है। समीकरण को यहाँ, ये समीकरण सेकेंड वाला था या ये वाला जो समीकरण सेकेंड वाला था, इसीलिए यहाँ पे यहाँ समीकरण सेकेंड लिख दिए। अब समीकरण फर्स्ट जहाँ है, समीकरण फर्स्ट वाला ये, उसको भी यहाँ लिख लेंगे। इस साइड में जहाँ पे बगल में लिख लेना है। इस तरह लिख देना है, तो पूरे पक्का जो है ना नंबर आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, इस तरह लिखिए। तो
चलिए इतना ही था। अब जो है 3 जो है 2 हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए जो है आप लोग यहाँ जो है अपनी स्कूल क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है आपका जो है ये अपनी अपनी स्कूल क्लासेस का ये जो है अपनी ये है। तो तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय।